तो अभी केडीए और एपेक्स के बैनर तले सोनम वांगचुक जी की क़यादत में लेह से तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ऊपर जो है पैदल चल के इस उम्मीद के साथ लेह से निकले थे कि हम लोग हमारे अपने देश के गवर्नमेंट और अपने देश की राजधानी दिल्ली जाके हम अपना जो इश्यूज है, जो अपने जो खदशात है वो उनके सामने रखेंगे। किसानों के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद, पर्यावरण के लिए या अपने हकों के लिए कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो आवाज राजधानी में ही आकर उठाएगा। उनके लिए आपने ताले लगा दिए, राजघाट पर ताले लगा देंगे आप। गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने, और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहे हो कि भाई। अफसोसजनक एक हरकत की है जिसको हम फुली कंडेम करते हैं। और आज हम सुबह 11 बजे तकरीबन लोअर ये गोवा थुंडेल सोफ पर, जिसमें न्यू सेटलमेंट एरिया और लोअर ले के जितने भी गोबास है हम वहाँ पे जमा हो रहा है। आप लोग आ रहे थे, लद्दाख से आ रहे थे, सोनम वांगचुक को भी कल रात में डिटेन किया गया है, पूरी डिटेल बता दीजिए। देखिए, आप लोगों को पता है पिछले 3 साल से लद्दाख के अवाम केडीए और एपेक्स के बैनर तले सोनम वांगचुक जी की क़यादत में कई बार जो है एहतजाज कर चुके हैं और बहुत ही अमन के साथ पीसफुली हमने अपना जो एहतजाज दर्ज किया है। आपको पता है कि पिछले जो यूटी बनाई गई उसके बाद से लद्दाख के अवाम अपने मुस्तकबिल को लेके कुछ परेशान थे, तो 4 पॉइंट एजेंडे के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पिछले बार कई दौर के बातचीत भी चली, लेकिन जब इलेक्शन आते आते वो बातचीत का सिलसिला जो कहीं ना कहीं रुक गए। तो हमें ये उम्मीद था कि गवर्नमेंट बनने के बाद कम से कम फिर से जो टॉक्स थे वो रिस्टोर किया जाएगा, मगर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी केडीए और एपेक्स के बैनर तले सोनम वांगचुक जी की क़यादत में लेह से तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ऊपर जो है पैदल चल के इस उम्मीद के साथ लेह से निकले थे कि हम लोग हमारे अपने देश के गवर्नमेंट और अपने देश की राजधानी दिल्ली जाके हम अपना जो इश्यूज है, जो अपने जो खदशात है वो उनके सामने रखेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम लोग आए थे कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला कहीं रुके थे वो फिर से शुरू हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लेह से सोनम वांगचुक जी और उनकी जो पूरे टीम जो पैदल चल के आ रहे थे उनको यहाँ पे रोका गया, और न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको अलग अलग टीम बना के उनको डिटेंशन किया गया। उस ग्रुप में बहुत सारे लेडीज़ भी थे। मैंने खुद देखा क्योंकि पंजाब में मैं काफ़ी उनके साथ चला था। 80 साल के बुजुर्ग जो है वो लेह से उनके साथ चले हैं अपने लद्दाख के इश्यूज़ को लेके। तो कल डिटेंशन किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ुसूसन अमित शाह जी से हम ये उम्मीद भी करते हैं और हमारे गुजारिश भी है कि इतने दूर पैदल चल के अपने आप को तकलीफ में डाल के हमने कभी लद्दाख में इस तरह का हमने एक्ट नहीं किया जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो, हमारे गवर्नमेंट परेशान हो, लेकिन हमेशा हमने एहतजाज किया अपने आप को तकलीफ में डाल के। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम या तो हमें यहाँ से पैसेज दे और दिल्ली में कहीं जगह जंतर मंतर या कहीं जगह पे हमको जगह दे जहाँ पे हम इनका कैलकुलेशन करें और वहाँ से हम एक मेमोरेंडम हमारे पीएम साहब मोदी साहब को हम देना चाहते हैं। या तो हमारे लीडरशिप जो आज यहाँ पे दिल्ली में है, केडीए के एपेक्स के सोनम वांगचुक जी है, इनके साथ कम से कम बातचीत करके इस मसले को हल करने की गुजारिश हम करते हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है आज़ादी के बाद, किसानों के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद, पर्यावरण के लिए या अपने हकों के लिए कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो आवाज राजधानी में ही आकर उठाएगा। उनके लिए आपने ताले लगा दिए, राजघाट पर ताले लगा देंगे आप।
राजघाट तो लोगों की जगह है, वो तो एक तीर्थ स्थान है तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उनको आप राजघाट में नहीं जाने देंगे। ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल रात को किया। ये मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में, दुकानों पे सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग, अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं, तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे। अरे हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए करने, वही इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती। आपको सोनम वांगचुक से खतरा है या गैंगस्टर्स से खतरा है? आप सोनम वांगचुक को रोक लेते हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। बड़े बड़े इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जाके गैंगस्टर्स अपना धमाल मचाए हुए हैं, लेकिन आप सोनम वांगचुक को रोक के हीरो बनना चाहते हैं। किस लिए भाई? सर, आप लोगों ने एलजी से मिलने का भी समय मांगा है दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। ये बहुत शर्मनाक है कि दिल्ली के विधायक दिल्ली के एलजी साहब से मिलना चाहते हैं, बताते हैं कि देखिए रंगदारी चल रही है, वसूली चल रही है, गैंगस्टर्स का आतंक चल रहा है। उस पर एलजी साहब विधायकों को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। एलजी साहब के पास में केवल इतना टाइम है कि सोनम वांगचुक को बाहर रुकवा दो, क्योंकि ऊपर से बॉस का आदेश है। सोनम वांगचुक हो सकता है साहब की किसी योजना पे खिलाफ बोल रहे हो, साहब की कोई कलई खोल रहे हो, लेकिन गैंगस्टर्स ने आतंक मचा रखा है दिल्ली में, उस पर एलजी साहब के पास समय नहीं है एमएलए से मिलने का भी। मेरा नाम सेवंग दुर्जे, मैं ओट लेटून शिकांगोस गोसुम का नंबरदार हूँ और मैं गोबा थुंडेल सोस्पा जिसमें न्यू सेटलमेंट एरिया के 44 गोबास है नंबरदार से, उनका मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ। आज हम ये कंडेम करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्री सोनम वांगचुक जी और उनके साथियों को डिटेन करके, जो गांधी जी के मार्ग पे चल के पीसफुली शांतिपूर्वक पद यात्रा कर रहा था, उनको रोका गया दिल्ली बॉर्डर पे। तो मुझे ये लगता है कि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको हम मानते हैं, और ये संविधान के हिसाब से ही पीसफुली शांतिपूर्वक पद यात्रा कर रहे थे, जो जहां राजघाट तक जाके 2 अक्टूबर तक पहुंचना था। लेकिन गवर्नमेंट ने लद्दाखियों के सोच को दबाने का एक बहुत क्या कहेंगे अफसोसजनक एक हरकत की है, जिसको हम फुली कंडेम करते हैं। और आज हम सुबह 11 बजे तकरीबन लोअर ये गोबा थुंडेल सोस्पा जिसमें न्यू सेटलमेंट एरिया और लोअर ले के जितने भी गोबास है हम वहाँ पे जमा हो रहा है। और उसके बाद एपेक्स बॉडी जो इंस्ट्रक्शन देंगे इन फ्यूचर हमें लद्दाख के लिए क्या करना है। सोनम वांगचुक जी लद्दाख के फ्यूचर के लिए, इन्वायरमेंट वातावरण को बचाने के लिए गए थे, तो उनसे इतना कोई गवर्नमेंट के खिलाफ ना देश के खिलाफ कुछ तो हो ही नहीं रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये हरकत की है उसको हम सख्त से सख्त कंडेम करते हैं, और आगे के जो रणनीति होगा, एपेक्स बॉडी जो होगा, उस पर हम ज़रूर 100% अमल में लाएंगे। तो एक चीज़ और भी है